अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो मेरे साथ बैठे हुए हैं हबीबुल्लाह, ये 23 इयर्स ओल्ड हैं। इसी महीने में इन्होंने 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है ई कॉमर्स से, और वो अमेजोन पे इन्होंने कुछ नहीं बेचा। स्कूल ये फॉर्मली गए नहीं हैं, मदरसे सिस्टम से ये गुजरे हैं। इसी कमरे में जिसका आप अभी माहौल देख रहे हैं, बैठ के ये पैसे कमाते हैं। अब इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि 14 महीने पहले इन्होंने कैसे शुरू किया था। झूठी बूठी अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, हैंड शेक करते हैं, ठीक है। ये हम इनसे वर्षा पहले मिल चुके हैं, राइट। अच्छा, आइडिया कैसे आया? आइडिया जब कोविड आया, दैट टाइम आई वाज इन मलेशिया, तो वी वर आउट ऑफ एवरीथिंग ऑलमोस्ट। तो एक मेरा बड़ा भाई वहाँ पे होते, तो उनकी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है ना फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जो है ना प्रोडक्ट सेल करो, एक यूनिक प्रोडक्ट उठाओ और सेल करना स्टार्ट कर दो। अच्छा, तो यूनिक प्रोडक्ट मैंने भाई से पूछे कौन सी उठाएं, तो जहाँ पे हम रह रहे थे उस मार्केट की जो प्रोडक्ट्स थी तो वो उनके होलसेलर्स के पास में गया, उनसे मैंने उनकी इमेजेस ली हैं और फेसबुक पे जो है ना एड्स रन करना स्टार्ट कर दी हैं। फिर क्या हुआ है, प्रोडक्ट खरीदा नहीं, जस्ट इमेजेस ली, प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, एड्स चलाएं। और तब मुझे वेबसाइट क्रिएशन, वेबसाइट पे सेल करना ये नहीं आता था, तो जस्ट फेसबुक एड्स थोड़े बहुत उनसे सीखे हैं, वो भाई के दोस्त से। तो जो लैंडिंग पेज था वो मेरा व्हाट्सएप था, तो कस्टमर आता था व्हाट्सएप पे, मैं उनसे डील करता था, और डील होती थी तो मैं जाके होलसेलर से प्रोडक्ट्स उठाता एक एक दो करके और बायर्स को शिप करता, बीच में प्रॉफिट मार्जिन रखता। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मैंने ये काम किया, तभी मैंने अच्छा खासा वो बनाया था, रेवेन्यू बनाया था, 40,000 रिंगिट तकरीबन मैंने 2 महीने में बनाया था। फिर तकरीबन 6-7 हज़ार डॉलर जी। फिर मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ, कोई मेरे मदरसे का लास्ट ईयर था, जिसे दौरे हदीस बोलते हैं, तो वो मैं वापस जब पाकिस्तान वापस आया हूँ, आफ्टर 6 to 7 months somehow I came to know about e-commerce world। तो जिससे मैं somehow I came to know about शॉपी का ये था कि मुझे था एक्सपोजर, बिकॉज मलेशिया में लोग शॉपी यूज़ करते थे, एंड आई हैड किलिंग प्रोडक्ट्स एज वेल, जॉब बिजनेस माइंडसेट एज वेल। तो आई जस्ट वांटेड अ पाथ, मुझे पता है कि लोगों को क्या चाहिए, बस मुझे पता ये कोई बता दे कि कैसे सेल करना है, उन तक पहुंचानी कैसे है, हाँ, स्टोर कैसे खोलना है, सेल कैसे करनी है, उन तक प्रोडक्ट पहुंचानी कैसे। अच्छा, आई केम टू नो अबाउट शॉपी देन, एंड फिर जो भी सेलर्स थे शॉपी के, उनके साथ मैं इन टच रहा, उनसे गाइडेंस लेता रहा, यूट्यूब और गूगल को अपना दोस्त बनाया टाइम आफ्टर टाइम, भाई हाउ टू डू दिस, हाउ टू रन PPC, हाउ टू इंक्रीज योर सेल्स एंड ऑल दैट। फिर जो वहाँ के मलाई सेलर्स थे उनके साथ इन टच था। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट लिस्ट, फिर जब शॉपी का मुझे पता, शॉपी जब मैंने प्रोडक्ट्स लिस्ट की, जब कोई भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, फिर आप उसके ऊपर जो है ना VVROs करवाते हैं। VVR इज़ काइंड ऑफ फेक ऑर्डर्स, हम रिव्यूज़ बिल्ड करते हैं। फिर जब मैंने रिव्यूज़ बिल्ड किए, विद इन 2 to 3 वीक्स रिव्यूज़ बिल्ड करने में लगे। जब रिव्यूज़ बिल्ड किए, फिर उसके बाद जब मैंने PPC रन की, एक्सटर्नल एड्स पे काम किया, तो मैंने विद इन पेपर क्लिक एड क्या होता है, आप एक वाज गुलदस्ता बेच रहे हैं, ठीक है, आपकी लिस्टिंग है, शॉपी पे है, लेकिन उसको देखेगा नहीं जब तक कोई बंदा वाज ख़रीदने के लिए आएगा। आपके पास एक चीट ये होती है कि आप दूसरी वेबसाइट्स पे गूगल एडसेंस के ज़रिए या और मार्केट्स के ज़रिए, या इनकी जो इनबिल्ट टूल्स होते हैं जिस तरह अमेज़न का खुद का है, उसका इश्तिहार लगाएं। भाई आप होम डेकोर ख़रीद रहे हैं, मेरा गुलदस्ता भी ख़रीद लो, ठीक है। तो फिर वहाँ से कुदरती क्या होता है कि यार 100 बंदा आएगा तो चलो 3, 4, 5 ख़रीद लेगा, वो आपकी जेन्युइन सेल होती है और उससे सिलसिला शुरू हो जाता है। बेसिकली कीवर्ड की बिडिंग करते होते हैं। भाई कोई आता है, लिखता है कि भाई iPhone 6, तो वो मेरी लिस्टिंग शॉपी या फिर अमेज़ॉन जहाँ पे भी आप सेल कर रहे हो, तो वो मेरी लिस्टिंग सबसे ऊपर दिखाया। अब वो क्लिक करते हैं तो उसको पेपर क्लिक बोलते हैं। तो जब मैंने PPC चलाई, तो विद इन 3 वीक्स मैंने 48,000 रिंगिट की सेल उठाई थी। तो दैट वाज द टाइम जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो थी जर्नी वो यहाँ से यहाँ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये वो पहले महीने की सेल थी तकरीबन 3-4 हफ्तों की। फिर उसके बाद विद इन 2 to 3, अब हमें US डॉलर्स बताना पड़ेगा क्योंकि रिंगट की काफ़ी लोगों, 48,000 रिंगिट तकरीबन $12,000 बन जाता है। ये मेरी पहले महीने की सेल थी। फिर वो प्रोडक्ट्स ऐसी थी, बिकॉज मुझे एक्सपोजर था, मार्केट था, मुझे ये पता था कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करना है, क्या सेल करना है, उनको कौन सी प्रोडक्ट्स चाहिए, कौन सा डिज़ाइन, कौन सा साइज़ चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मुझे पता थी, बिकॉज मलेशिया मेरा आना जाना लगा था। क्योंकि आपके भाई वहाँ पे रहते हैं और आप हॉलिडे के लिए जाते थे।
ये होता है ना, मदरसे से जब मदरसे का जो भी एक सालाना कोर्स होता है तो उसमें 2 महीने की छुट्टियां होती हैं। तो जब भी रमज़ान और रमज़ान से 1 महीना पहले, तो ये जब ये 2 छुट्टियां होती थी 2 महीने की, मैं चला जाता था मलेशिया। तो वो मुझे था एक्सपोजर मलेशिया के गाँव में गया हूँ जगह जगह, और वहाँ पर जो मेरी गैदरिंग थी ना वो ऐसे लोगों के साथ थी जो कंटेनर्स में काम करते थे। कोई भी प्रोडक्ट डालो, मुझे उसकी लैंडिंग कॉस्ट पता होती थी कि ये कितने की आती है। तो वो मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर था। तो बस वही प्रोडक्ट्स, फिर जो प्रोडक्ट्स जिसमें मैंने काम किया है, जो मेरी गैदरिंग में लोग सेल करते थे, वही प्रोडक्ट्स मैं अभी सेल कर रहा हूँ। माशाल्लाह। ये सारे अभी सोच रहे होंगे वो प्रोडक्ट, उसका डिपार्टमेंट क्या? होम डेकोरेशन और किचन डेकोरेशन में मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने एक लिस्टिंग से स्टार्ट किया था 14 महीने पहले तकरीबन, और आज मेरी 27 to 28 लिस्टिंग्स हैं तकरीबन। माशाल्लाह। जितने भी इनके स्टैट्स हैं मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मैंने वेरीफाई किए हुए हैं। इनके सब स्टोर्स की मैंने जमा किया, सबसे बड़े वाला, फिर ये लाख रिंगट इधर से है, ये 25 इधर से, एक्सेट्रा। जब हमने जमा कर लिया फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे। और मैंने इसलिए कहा था शुरू में कि ये इस गुज़श्ता महीने में इनकी इतनी सेल रही है। जो नॉर्मल इनके महीने रहते हैं वो तकरीबन 8 लाख रिंगट है। जो आखिरी वाला सीज़न होता है, जो लास्ट क्वार्टर होता है, वो बाहर वाली दुनिया में बहुत बिजी होता है, खासतौर पर दिसंबर, वो जो 25 के करीब होती है, लास्ट की जो छुट्टियां होती हैं। तो वहाँ पे ये तवक्को कर रहे हैं कि 2 मिलियन तक इंशाल्लाह ये पहुँचेंगे। एंड अभी ना ट्रजेक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह है, बट स्टिल इट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट। 6 करोड़ एक 23 साला बच्चा कमा रहा है। एंड जो कि जिसको आप नॉर्मली क्या कहोगे, मौलवी, पिनादारी का मुन्ना मौलवी। ओके, हम क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं? बिकॉज ही रन्स हिज एम्पायर यहाँ से। ये कमरा हर बंदे के पास है, हर घर में है। क्या कहते हैं, ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, इनकी 2 बांजियाँ इनका साथ देती हैं, लेबल प्रिंट करती हैं, और एक से मैं मिल चुका हूँ, वो इतनी सी है, 8-9 साल की होगी। She's 9 years old. 9 साल की है, और वो जी इनके लेबल्स प्रिंट कर रही है। तो देव टोट द फैमिली मेम्बर्स टू हेल्प देम। इनके बड़े भाई मलेशिया होते हैं, पसे पर्दा कैमरे के बैठे हुए हैं। ही हैंडल्स द लॉजिस्टिक्स, जो इनका वेयर हाउसिंग है। ये फुलफिल्ड बाय शॉपी वगैरह नहीं करते। क्यों? वो उसके लिए अच्छा होता है जिसके कम प्रोडक्ट्स हैं, 2, 3, 400, 500, 600 क्या कहते हैं ऑर्डर्स हैं, उसको सरदर्दी नहीं उठानी। कुछ इनके आइटम्स बहुत बड़े हैं, उनकी पैकेजिंग, उनकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये फुलफिल्ड बाय मर्चेंट करते हैं। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट क्या होता है? चीज़ बेची, ऑर्डर आया, लेबल प्रिंट किया, खुद उनके यहाँ डिलीवर कर दिया। तो वो फिर शॉपी या अमेज़ॉन, जिसके ज़रिए से भी आप करेंगे, वो उनका कस्टमर को बता देगा कि जी हाँ चीज़ पहुँच गई है, थम्स अप। अच्छा, वैसे हमारा भी एक काइंड ऑफ ऑटोमेशन पे लगा हुआ है। क्या होता है, सुबह सुबह मेरी भतीजी आती है, वो लेबल बनाती है, सेंड करती है, वहाँ पे स्टाफ होता है, वो स्टाफ उठाता है। तो अब अगर हम FBA कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम अमेज़ॉन को पे करें ना, तो वहाँ पे मेरा स्टाफ बैठा हुआ है, वो लेबल निकालता है। अच्छा भाई, लेबल पे लिखा हुआ होता है वेरिएशन नेम, कौन सा डिज़ाइन, कौन सा साइज़ चाहिए। अच्छा, वो चीज़ें पड़ी होती हैं मेरे हाउस में, वो उठा के जो है पैकिंग करके गाड़ियाँ खुद ही आ रही होती हैं वहाँ पे, बस गाड़ियों में फेंकना होता है। दिस काइंड ऑफ ऑटोमेशन हमारे लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह। अमेज़ॉन का मैंने शुरू में कहा था नॉट अमेज़ॉन, लेकिन आपने अमेज़ॉन पे हाथ अभी मैंने लर्निंग अमेज़ॉन की थी स्टार्ट में, तो बस वो सारी स्ट्रेटजीज मैंने फिर यहाँ शॉपी और लाज़िम। लेकिन आपने ये भी कहना, आपके छोटे भाई जो दूसरे रूम में बैठे होते हैं वो अमेज़ॉन पे स्टोर कर रहे हैं। वो अमेज़ॉन पे वो मेरी एक शॉपी की प्रोडक्ट UK में हमने भेज दी है, तो वो उसको हैंडल कर रहे हैं। साथ में फ्रांस में भी काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो वहाँ की सेल अभी कहाँ तक पहुँची है? UK की सेल जो थी वो लास्ट मंथ की तकरीबन 8 से 9 हज़ार पाउंड है, बट वो दैट इज़ स्टिल नॉट इन प्रॉफिट, बिकॉज जब आप अमेज़ॉन पे स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो आपको स्टार्ट में एडवर्टाइजमेंट में बहुत स्पेंड करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपकी जब सेकंड इन्वेंट्री जाती है, फिर आप उससे प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, बीइंग अ वेरी फ्रेश सेलर। अल्हम्दुलिल्लाह। कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आपका एक प्रोडक्ट एक जगह चल पड़ता है तो ज़रूरी नहीं है यू स्टिक विद अमेज़ॉन, यू स्टिक विद eBay। आप यानी दुनिया भर की शॉपिफाई भी है, क्या कहते हैं अमेज़ॉन, वो फेसबुक की मार्केट प्लेस भी है। येस, वहाँ पे एक्स्ट्रा हैसल होती है, वहाँ पे प्रॉपर स्टोर्स नहीं है, ऑटोमेशन थोड़ी कम है, लेकिन थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट सेंटर जो UK में बैठे हुए हैं वो आपकी हर जगह पहुंचा देंगे। फिर आप ये देखो, ये वहाँ से पैसा कमा रहे हैं जहाँ पे अभी हमने बात ही नहीं की पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हम सिर्फ अमेज़ॉन कर रहे होते हैं, शॉपी और लज़ाडा का कोई जिक्र ही नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कर दिए। अभी हम वो क्या कहते हैं साउथ अमेरिका की जो भी उनका वहाँ पे है चल रहा दराज जैसा, उसको तो हमने हाथ ही नहीं लगाया। ठीक है, सो इंशाल्लाह आप लोगों ने इन पाकिस्तान क्या करना है, और इसको मैंने इसलिए मिसालन आपका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे बिठाया हुआ है कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो मेरा ख्वाब है, एंड आई थिंक साकिब अज़हर एंड सनी अली आर द लीडर्स इन दिस फील्ड, इज़ कि दुनिया भर के जो सबसे बड़ा रीसेलर हो ना, अपना स्टोर ओनर हो ना, वो पाकिस्तानी हो।
स्टोर ओनर पाकिस्तानी हो, बेशक वो प्रोडक्ट चाइना की क्यों ना हो। आपके 99% प्रोडक्ट चाइना से जाते हैं, सारी प्रोडक्ट्स चाइना से सारी जाती है, 100% चाइना से जाती है, ठीक है। मुझे शक था किसी ने शायद जिक्र किया था कुछ टेक्सटाइल्स का, बट इनके बाई टेक्सटाइल्स एक अलहदा बिजनेस में वहाँ पे करते थे, तो 100% चाइना से जाता है। सानू की, ठीक है, चाइना वाला अगर $10 का प्रोडक्ट इनको दे रहा है, ये आगे से 24, 25, 20 का बेच रहे हैं, $5-6 उस स्टोर के हुए, उस लोकल क्या कहते हैं $5 उस कंट्री के कर लो जहाँ उनका खर्चा, $5 तो इनके पास आ रहा है ना। एंड आई डोंट थिंक वो फैक्ट्री वाला $5 का माल है, मैं नहीं समझ रहा कि उसका इतना ज़्यादा मार्जिन होगा। तो अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो हम होंगे, ये जवान होगा वगैरह वगैरह, आप होंगे। अच्छा हबीबुल्लाह, क्योंकि मैंने कहा है कि यार आप इस रूम में ये बैठ के काम करते हो, आपने ऑफिस क्यों नहीं लिया? ऑफिस जो मुझे लग रहा है ऑफिस आपको चाहिए होता है बिजनेस लेने के लिए, बिजनेसेस अचीव करने के लिए, मुझे जो लगता है, बिकॉज मेरे जो भी गैदरिंग में लोग हैं वो ऑफिसेज खोलते हैं, फिर इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं, उनको बिजनेस वगैरह देते हैं। तो मुझे ऑफिस की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैं सर्विसेज तो नहीं प्रोवाइड करता, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। और साइमल्टेनियसली अगर टीम की बात की जाए तो मेरी टीम में मेरी भतीजियाँ हैं, तो जो कि सारा काम कर रही हैं इधर ही मेरे रूम में आके, जो है ना, या फिर उनके पास नीचे लैपटॉप पड़ा हुआ है, उनके फ़ोन्स हैं, तो वो सारा काम उससे कर लेती हैं। 2-3 भतीजे हैं मेरी, जिसमें से एक लेबल क्रिएशन करती है और एक कस्टमर सपोर्ट करती है और एक रिटर्न रिफंड्स देखती है। तो मुझे ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, घर में ही सब कुछ है। तो ये गलत फहमी ना, बहुत सारे हमारे जो बच्चे नए बिजनेस में आते हैं वो समझते हैं कि नहीं भाई पहले बड़ा सा ऑफिस होना चाहिए, सूट बूट। ये देख लो, ये सूट बूट क्या यार, हमें कच्छा सा पहना हुआ है अपनी रूम में लगे हुए एसी ऊपर है, एंड माँ बाप भी राजी। एंड व्हेन यू गेटिंग मैरिड बाय द वे? इंशाल्लाह वेरी सून। 23 साल की उम्र में शादी कर दो। अन्य कर भी सकते हैं क्योंकि कमाते हैं। अब मर्द की एक जो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, एंड ही डज। हम पठानों में ना शादी जल्दी हो जाती है, 18-19 साल की उम्र में हो तो जाती है। मेरे दोनों भाइयों की 18-19 साल की उम्र में हो गई थी। अच्छा। बट वो उनका माइंडसेट है ना कि वो रिज़्क अल्लाह ताला देगा। एंड आई वाज लाइक नहीं, जब तक मैं खुद नहीं कमाऊंगा, जब तक मैं स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक मैंने शादी नहीं करनी। देता अल्लाह ही है, लेकिन वसीला आपको खुद बनना पड़ता है। बनाना पड़ता है। ये नहीं कि आप बस बेड पे लेटे रहो और आपको जो है अल्लाह ताला ने रिज़्क देना है। आपने जाहिर सी बात है वर्कआउट करने है उसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा ये बताएं कि आपने इसमें पैसे कितने लगाए थे शुरू में, इन्वेस्टमेंट कितनी की? नहीं, स्टार्ट तो मैंने ज़ीरो से किया था। जैसे कोविड में मैंने स्टार्ट ज़ीरो से लिया था। प्रोडक्ट्स इमेजेस ली, लिस्ट की, ऑर्डर आया एंड ऑल दैट। फिर ऐसे ही जब शॉपी का आइडिया हुआ, शॉपी पे प्रोडक्ट लिस्ट की, भाई को मैंने बताया कि यार ये वाली प्रोडक्ट्स में, तब मैं पाकिस्तान में आ चुका था ना, मैंने भाई को बताया ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं लिस्ट करने लगा हूँ, ये मिल जाएंगी? भाई कहते हैं हाँ मिल जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा भाई, मैंने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी। फिर जब भी ऑर्डर आता था भाई से मैं कहता था भाई जाके होलसेलर से उठाता था एक पीस करके और वो सेंड करता, बीच में प्रॉफिट होता था थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद ऐसे ही जो है ना, जैसे मैं बताया, एक महीने में मैंने 48,000 रिंगिट की सेल उठाई, जो कि डॉलर्स में तकरीबन $12,000 बन जाता है। फिर हमने बल्क में प्रोडक्ट्स उठाना स्टार्ट किए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है ना, अब इन्वेंट्री ऐसे होती है कि 4-5 कंटेनर्स मेरे समंदर में होते हैं, 4-5 की लोडिंग हो रही होती है। माशाल्लाह। अब खुद खरीदने लग पड़े हैं। हाँ, खुद अल्हम्दुलिल्लाह कंटेनर्स आते हैं। मिडिल मैन को भी उड़ा दिया। अब मिडिल मैन को भी उड़ा दिया, अब अपना करना पड़ता है टू इंक्रीज मार्जिन। स्टार्ट अभी भी हम मिडिल मैन के साथ काम करें, लेकिन अब 50% मिडिल मैन के साथ हो रहा है, 50% जो है ना वहाँ से डायरेक्ट हो रहा है। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। आप ही कर सकते हैं बेसिकली। अगर आप लोकली दराज पे बेच रहे हैं और आपके चाचू मामू किसी दोस्त यार की दुकान है, आप उस दुकान पे जाएं, उनके पास देखेंगे 5-6 प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट उठाएं, उनसे पूछ लें कि यार ये कितने का आया था, आपको 1000 रुपये का आया था, आप बेच कितने का रहे हैं जी? 1600 का बेच रहे हैं यार, मुझे 1100 का बेच दें। ठीक है, जब मैं आऊँगा आपसे लेने के लिए 1100 प्राइस तय हो गई। अब उस आइटम की आप भी तस्वीर लगा के दराज पे बेचना शुरू कर दें, फेसबुक ग्रुप्स पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप लिस्ट करें। ऑर्डर आ गया, पैसे वसूल कर लिए, तो यहीं से उठा के वो दे देना। 100 रुपया उनको दिया, उनका मार्जिन, उनको आखिरकार फ़ायदा होगा। जब आप वही प्रोडक्ट उनसे लेके आप बेचना शुरू कर देंगे, 100 रुपया उनका मुफ्त का बन गया, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो होल सेलर है ना, वो कल को जब देखेगा कि यार ये ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें ले रहे हैं, तो उनको भी ना शायद वो 1000 रुपये की आइंदा 900 रुपये की चीज़ दे दे। उनकी कुव्वत ख़रीद ज़्यादा हो जाएगी, निगोशिएशन की पावर बढ़ जाएगी। तो ऐसे शुरू करना जैसा इन्होंने शुरू किया। वो मार्केट से लेते थे, हम बाज़ार से ले लेंगे, चाचू मामू से ले लेंगे। बट ये मैं टिप पहले भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आई थिंक इस मौके पे लाजमी आपको बताना बनता है, एंड सबूत आपके सामने है। इन ऑर्डर टू रन ऑन दीज स्टोर्स,
क्या पाकिस्तानी यहाँ पे बैठ के वहाँ स्टोर खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते? नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल है पाकिस्तानी बंदे के लिए, लेकिन जो पाकिस्तानी जिनके वहाँ पर लिंक्स हैं तो वो लोग कर सकते हैं। वो आपको एक सिम चाहिए, जस्ट एक ईमेल एड्रेस चाहिए और एक पिकअप एड्रेस। तो आपको एक मलेशियन सेटअप चाहिए होगा, मलेशियन इंडोनेशियन। मलेशियन को आप एक अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना सकते हैं, बट उसको 51% शेयर होल्डर बनाना पड़ेगा, जिसको सिंधियान बरहात का नाम देते हैं वहाँ पर लोग। तो अब आप वो वाली कंपनी फॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद आप उस कंपनी के अंडर आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, जिसमें आपका विड्रॉ वगैरह होगा, डिपॉजिट मेथड वगैरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं, वहाँ मलेशिया में बैठे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके पास वीज़े हैं, उनके अंडर उनके पास अकाउंट्स हैं, वो उस पर काम भी कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। जब मैं 2019 में जब मैं वहाँ पे फेसबुक पे सेलिंग करता था, जब मैं वहाँ पे मैं तब खुद जाता था, जो ऑफिस होते हैं कुरियर के, वहाँ पे जाके मैं ड्रॉप करता था पार्सल्स। तो वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आए हुए होते थे अपने वो बेचने, तो वो वहाँ पे हॉस्टल्स में रहते हैं, यही शॉपी लाज़ादा वगैरह पे सेल करते हैं और ऑर्डर आते हैं, होलसेलर से उठाते हैं, जाके बेच देते हैं। तो बहुत सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं वहाँ पर, और ऐसे भी पाकिस्तानी मैंने वहाँ पे देखे हैं जो कि पाकिस्तान मलेशिया में बैठ के सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह में भी सेल कर रहे हैं और अच्छी सेल उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको फिजिकली वहाँ पे एक लीगल एंटिटी चाहिए होगी? जी ठीक है। जबकि जो अमेज़ॉन है वो पाकिस्तानी को अलाउ करता है और ईबे भी पाकिस्तानी को अलाउ करता है, ठीक है। बट मेरा काम है आपको आगाह करना, इनका किसी तरह जुगाड़ लगा के भाई वहाँ पे होना इनका फ़ायदा हो गया एंड ही डज इट। आपको कुछ राब्ते निकालने पड़ेंगे, जेवीज़ करनी पड़ेंगी, और जो वहाँ का जो 51% मालिक होता है ना वो कागजी होता है, उसके साथ आप एक अलहदा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं कि भाई प्रॉफिट में तेरा कुछ नहीं है, ये फिक्स्ड तेरी एक मिनिमम अमाउंट है जो हम आपको दे दिया करेंगे, आपने हमारे असल बिज़नेस में वो दखल अंदाजी नहीं करनी, ना उसको पता होता कि आप क्या बेच रहे हैं वगैरह वगैरह। सो ये इस बात से आपने डरना नहीं है। सऊदी में अभी ये काम ख़त्म हो गया है, दुबई में 10 साल पहले ख़त्म हो गया था। आपको लोकल पार्टनर नहीं चाहिए, एंड आई थिंक इंडिया में है 50% उन्होंने भी रखी हुई है, 51% उन्होंने रखी हुई है, एंड मलेशिया में भी है। कोई और सबक इनके लिए? सबक यही दूंगा दैट हूँ, दराज से शुरू करें, लोकली शुरू करें। दराज से नहीं, मैं अपना बताऊं तो when I was 15 to 16 years old, मैं जैसे आज़ाद भाई ने बताया that I never been to school, मैंने प्राइवेट एग्जाम दिए मैट्रिक के, बट और फिर ICOM का फर्स्ट ईयर मैंने किया हुआ है। तो that time when I was about 15-16 years old, मैं तब भी पैसे बना लेता होता था, 35-40 हज़ार। मैं एड बॉल पूल गेम खेली होगी शायद आप लोगों ने, मैं उसके कॉइन सेल करता था और 35-40 हज़ार मैं तब बना लेता होता था। कौन सी गेम? एड बॉल पूल मिनी क्लिप वाली? जी, मिनी क्लिप वाली। ठीक। तो उसके 2 साल मैंने उसका काम किया, मैं उसके कॉइन सेल करता था, और मुझे यहाँ घर में भी आते थे मेरे कॉइन्स लेने, बिकॉज कुछ लोग होते हैं वो आपको जो है ना आप अपने फेसबुक के क्रेडेंशियल्स नहीं देते, वो आके खुद अकाउंट खोलते थे, हम कॉइन्स ट्रांसफ़र करते थे और तो वो हमें पे कर देते थे, ये सीन होता था तब। अच्छा, सबक मैं ये दूंगा दैट कि यार आप जो है ना स्किल्स को कंपलसरी रखें, अपनी जो डिग्री है उसको सेकेंडरी रखें। आप जैसे हमारे मेंटर हैं सनी अली, वो भी ये कहते हैं आप जो है ना स्किल्स को फर्स्ट रखें, और वो डिग्री को लूली लर्निंग डिग्री बोलते हैं, आप वो वाली डिग्री करें। सनी भाई डिग्री को इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं कि उनके मुताबिक आप किसी कंट्री में जा सकते हैं कि जी भाई मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, ठीक है, आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ वो स्टूडेंट के बलबोते पे वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ पे कारोबार शुरू कर देते हैं। दैट्स द ओनली रीज़न। आज रात को मेरे वो वाले कज़न जिनको मैंने 2-3 बार उनका जिक्र किया हुआ है, उनकी डिग्री मैंने ख़ुद छुड़वाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको मैंने गेमिंग वाली दुनिया में पुश किया था। आज वो अपने अम्मी अब्बू फुप्पो वाइफ बेटे को तुर्की लेके जा रहे हैं सैर करने के लिए। अच्छा, आज की फ़्लाइट पे, ठीक है, एंड ही इज़ 26-27 ईयर्स ओल्ड। उनका 5 साल का वो इंडेफिनिट तो नहीं, वो जो आने जाने वाला अनलिमिटेड वीज़ा ना वो लगा हुआ है उनके पासपोर्ट में, और व्हेन ही कम्स बैक 15-16 दिन के बाद वो अपनी दोनों सिस्टर्स को और हमारी दूसरी फुप्पो को और ख़ुद यूके जा रहे हैं, अगेन सिर्फ घूमने के लिए। अच्छा, मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ कुछ, सॉरी। वो छोटे भाई की बात की ना आपने, तो व्हेन आई स्टार्टेड ऑल दिस, तो वो मैं जब लर्निंग करता था, बिज़नेस करता था, वो कहता था बिज़नेस करना है ना जाके रेडी लगा ले, और ही वाज स्टडीइंग इन IST एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा था वो, ही वाज लाइक रट्टा टाइप फुल। तो वो उसको मैंने हमेशा से कहा है कि यार आप बिज़नेस करो, छोड़ दो अपनी पढ़ाई ये सारी चीज़ें, तो उसने मेरी कभी नहीं सुनी। फिर जब उसको मेरे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए, उसने देखा भाई जब वो नई गाड़ी बाहर देखी है, वो अच्छा नई गाड़ी आ रही, सारी चीज़ें आ रही हैं, देन
उसने अपनी वो यूनिवर्सिटी फ्रीज की और अभी ही इज़ डूइंग बिजनेस ऑन अमेज़न। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूनिवर्सिटी उसने क्विट कर दी। ये असल लर्निंग होती है, वहाँ पे सिर्फ रटा होता है। खैर मिलियनेरो यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं, इंटरव्यू को लंबा हो रहा है। दिस इज़ हबीबुल्लाह, इनसे जलना नहीं है, इनको थैंक यू बोलना कि इन्होंने अपनी कहानी आपके साथ शेयर की। बहुत सारे हमारे बब्बर शेयर हैं यहाँ पे मिलियनर्स जो नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली उनके हालात ऐसे हैं, डर लगता है टू शेयर दिस बिग बिग रिजल्ट्स, लेकिन ही डिड। बड़े हौसले वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं। अल्लाह इनको 100,000 टाइम्स यही सक्सेस के मल्टीपल्स दे। आमीन, सब आमीन बोलें। और अल्लाह आपको भी इतनी सक्सेस दे जितनी इनको दी है। बट शर्त ये, यू ओनली विन इफ़ यू बिगिन, ठीक है। अब वो रेस तब भी जीत सकते हैं अगर उसमें आप हिस्सा लेंगे। घर बैठे रो पछता के यू डू नथिंग, आपको कुछ नहीं अचीव होगा। अच्छा सर, इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू बिकॉज आप भी मेरे लिए एक मोटिवेशन थे। काफ़ी टाइम से मैं आपको सुन रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने वो एक इंटरव्यू किया था हाफिज़ अहमद साहब का, और वो शायद उसका कंटेंट था कोई 20 लाख का कुछ इस तरह का था। एंड दैट टाइम जब मैं वो वीडियो देख रहा था ना, आई वाज लाइक मैंने एक दिन आना है और मैंने 20 लाख के साथ नहीं आना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू सनी अली फॉर एवरीथिंग। एंड बैक साइड में मेरे भाई बैठे हुए हैं, थैंक्स टू हिम, उन्होंने जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज की वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बरक मारूंगा, खुद ही को कार बुलंद इतना कि मैं भी तेरा इंटरव्यू करूं। सही है ना। और कभी कभार अपना बैंड बजाना पड़ता है खुद। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलियनेरो, अपना ख्याल रखिएगा एंड अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो।